नमस्कार दोस्तों। झारखंड एसएससी के द्वारा जो पूर्व में रिक्तियां रद्द करी गई थी उसको पुनः फिर से डालना शुरू कर दिया गया है। पिछले दिनों हम लोगों ने देखा उत्पाद सिपाही का वैकेंसी को एडवर्टीजमेंट दिया गया साइट पे और उसकी रिक्तियां का जो प्रक्रिया है वो शुरू किया गया। उसी प्रकार से आज जो है जो कल जो है झारखंड जो एसएससी की वेबसाइट है उस पे एक नया विज्ञापन आया, विज्ञापन संख्या 723 करके विज्ञापन आया, जो कि झारखंड म्युनिसिपल सर्विस कमीशन कंबाइंड एग्जामिनेशन यानी कि JMSCCE 2023 का फॉर्म फिलअप करना शुरू हुआ है। विज्ञापन दिया गया है। हिंदी में बोले तो झारखंड नगर पालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 इसका विज्ञापन दिया गया। तो चलिए हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि कौन कौन से लोग जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं, पैसा कितना लगेगा, मतलब जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उसको डील करेंगे। बाकी जो बारीकी है उसको आपको इसका जो एडवर्टीजमेंट है वो देखकर बारीकी से पढ़ना, लेकिन कुल मिलाकर एक ओवरव्यू इसमें मैं दूंगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये वैकेंसी जो है सभी के लिए नहीं है। जो ग्रेजुएट हैं उनके लिए ही, सभी हर तरह के ग्रेजुएट इसको नहीं भर सकते हैं। पर्टिकुलर विशेष तरह के ग्रेजुएशन करने पर ही अलग अलग तरह का पोस्ट मिलेगा। अगर हम लोग पोस्टों की बात करें तो इस विज्ञापन के अंदर यानी कि ये जो फॉर्म है JMSCCE का फॉर्म जो है वो कुल मिलाकर आपका 5-6 पोस्ट में भराएगा। 5-6 तरह के पोस्टों का फिलअप होना है। पहला जो है वो है गार्डन सुपरिटेंडेंट। गार्डन सुपरिटेंडेंट का फॉर्म है पहला, गार्डन सुपरिटेंडेंट। उसके बाद है वेटनरी ऑफिसर। उसके बाद है आपका सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। उसके बाद सैनिटरी सुपरवाइजर। उसके बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर और लॉ असिस्टेंट। ये कुल मिलाकर 6 पोस्ट को फिलअप करना। और सभी के लिए जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी जो पोस्ट है उसके लिए अलग अलग है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, जानेंगे इसमें कि क्या प्रक्रिया होगा, कौन कौन से जो ग्रेजुएशन वाले कौन कौन से पोस्टों को भर सकते हैं, पैसा कितना लगेगा और नया जो इसको एग्जाम कैसे लिया जाएगा उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए फीस की बात करते हैं, कितना शुल्क लगेगा। तो परीक्षा शुल्क 100 रुपया, जितने भी जनरल वाले लोग हैं सभी का, और ओबीसी है उनका 100 रुपया लगेगा। ठीक है, 100 रुपया फी लगेगा आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए, पता है इसके बारे में। उसके SC/STs को यानी कि जो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति है उन अभ्यर्थियों को 50 रुपया शुल्क लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात करें तो ये फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है, सबको देना ही पड़ेगा। उसके बाद जो पूर्व में जो विज्ञापन आया था 9/22 में जो विज्ञापन आया था उसमें जिन्होंने में भाग लिया था, जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनको फिर से ये भरना होगा और फिर से पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, और पैसा के बारे में कहा गया कि वापस करने की कार्रवाई किया जाएगा इसको डिमांड करने पे। इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जान लेना है कि जो जिन्होंने पिछले बार भरा या ना भरा सभी को फिर से पुनः भरना पड़ेगा पेमेंट करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पोस्ट की बात करते हैं। पहला पोस्ट जो है गार्डन अधीक्षक यानी कि गार्डन सुपरिटेंडेंट। इसमें इसका वैकेंसी कितना, कुल 12 वैकेंसीज है। उसमें से जनरल वालों का 5 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति यानी कि ST वालों का 3 है, अनुसूचित जाति उसका 1 है, और जो OBC 1 में आते हैं उनका 1 पोस्ट है, और जो OBC जो 2 है उसमें 1 है, और EWS के लिए 1 है। ये था गार्डन अधीक्षक के लिए। ठीक है, इनका जो शैक्षणिक योग्यता यानी कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो अलग है। पहली बात ये जान लेना है कि 10th वाले इस फॉर्म को नहीं भर सकते, 12th वाले नहीं भर सकते, ग्रेजुएशन करा हुआ है वो भर सकते हैं। सभी तरह के हर प्रकार के ग्रेजुएट नहीं भर सकते हैं, केवल पर्टिकुलर अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग ग्रेजुएशन का डिमांड किया गया है, उसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग पोस्ट देख रहे हैं। उसके बाद अगला जो दूसरे नंबर का पोस्ट है उसको बोलते हैं वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर में 10 पोस्ट है। उसमें से जनरल वालों के लिए 5 है, और जो STs है उनका 3 है, और जो SCs है उनका 1 वैकेंसी है। OBC 1 के लिए 1 है, और OBC 2 के लिए कोई वैकेंसी इसमें नहीं है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति हैं EWS उनके लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज नहीं है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर की बात करें उसमें टोटल 24 वैकेंसीज है। जो जनरल वालों का 10 है, ST का 6 है, SC का 3 है, OBC 1 का 2 है, OBC 2 का 1 है, और EWS का 2 वैकेंसीज है सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में। उसके बाद बात करें सैनिटरी सुपरवाइजर में, तो सैनिटरी सुपरवाइजर का कुल 645 है। कुल मिलाकर अभी जितने भी पोस्ट है सबसे अधिक इसी पोस्ट का वैकेंसीज है सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए। ठीक है, तो सैनिटरी सुपरवाइजर में जनरल वालों का 259 है। उसके बाद जो जनजाति यानी कि STs है उनका 168 है। ठीक है, और SCs का 64 है, OBC 1 का 51 है, OBC 2 का 39 है, और EWS का 64 वैकेंसीज है सैनिटरी सुपरवाइजर में। उसके बाद बात करते हैं राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक ये जो पोस्ट है इसमें कुल मिलाकर 184
वैकेंसीज है, इसमें से जनरल वालों का 74 है, और जो एसटीज वालों का 48 है, और जो एससीज वालों का 18 है, और ओबीसी का ओबीसी 1 का 15 है, ओबीसी 2 का 11 है, और ईडब्ल्यूएस का 18 वैकेंसीज। उसके अलावा बगल में जो है ये महिलाओं का, ये तो वर्टिकल रिजर्वेशन हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, इसी में इंक्लूड हो जाएगा ये महिला वाला भी, ठीक है। उसके अलावा ये सब भी, और ये सब भी इसी में इंक्लूडेड है, ठीक है। अगर सॉल्व करें तो इसमें ये सब जो है ना घट जाएगा, अगर ये सब इंक्लूड करें तब, ठीक है। उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं विधिक सहायक। विधि सहायक जो है, विधिक सहायक, ये भी एक लॉ असिस्टेंट के रूप में जाने जाते हैं, और ऊपर वाला था रेवेन्यू इंस्पेक्टर, और ये है लॉ असिस्टेंट। तो लॉ असिस्टेंट में कुल 46 वैकेंसीज है, जनरल वालों का 19 है, एसटीज का 12 है, एससी का 5 है, ओबीसी 1 का 3 है, ओबीसी 2 का 3 है, और ईडब्ल्यूएस का 4 है। तो इस प्रकार से कुल वैकेंसीज हम लोगों ने देख लिया अलग अलग पोस्ट का। अब क्या सभी लोग सभी वैकेंसी को भर सकते हैं? तो नहीं, सभी लोग सभी वैकेंसी को नहीं भर सकते, सबके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता है, ठीक है। देखिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग जो पोस्ट है उसके आधार पर देखिए। सबसे पहला जो गार्डन सुपरिटेंडेंट यानी गार्डन अधीक्षक है, ये तो ग्रुप बी का ये क्या है पोस्ट है। देखिए उसके बाद इसमें पे लेवल 6 है, लेवल 6 का है, और ग्रेड पे बनेगा 35-40 से लेकर 11-2400 तक का ये है, ये आपका पे लेवल है, वेतनमान है। देखिए इसकी जो हम लोग को मुख्य बात ध्यान देना है, ये सब तो बाद की बात है, हम लोग को फिलहाल जो ध्यान देना है वो देखना है कि गार्डन जो अधीक्षक है वो कौन लोग भर सकते हैं। तो उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो क्या होना चाहिए, मान्यता प्राप्त किसी भी संस्था या विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में, ठीक है, कृषि विज्ञान में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर वानिकी में, ये तीनों में से कोई भी एक में अगर किसी व्यक्ति ने स्नातक किया तभी वो गार्डन अधीक्षक बन सकता है, गार्डन सुपरिटेंडेंट बन सकता है। कृषि विज्ञान यानी कि क्या, कृषि विज्ञान एग्रीकल्चर साइंस में या फिर हॉर्टिकल्चर में या फिर फॉरेस्ट्री में, अगर ये 3 सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन है तो आराम से गार्डन अधीक्षक भरो। इसका टोटल जो है 12 वैकेंसीज है, 12 वैकेंसी, इसमें 5 जो है वो जनरल वालों के लिए है। उसके बाद बात करें वेटनरी ऑफिसर। वेटनरी ऑफिसर ये भी ग्रुप बी का जॉब है, ग्रुप बी का पोस्ट है। ये कौन भर सकते हैं? तो वैसे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से वेटनरी साइंस में या फिर एनिमल हस्बेंड्री, वेटनरी साइंस एंड एनिमल दोनों एक साथ है, ठीक है, वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री में अगर स्नातक किया है तो वो हम लोग वो भर सकते हैं, वेटनरी ऑफिसर के पोस्ट को फिल कर सकते हैं, जिसमें टोटल जो है 10 वैकेंसीज थी, जिसमें से 5 जो है वो जनरल वालों का था। अब बात करते हैं सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर। सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में जो टोटल है यहाँ 24 वैकेंसीज है टोटल, और 24 है, 24 है, ठीक है, 24, और जो है आपका 10 जो है जनरल वालों के लिए था। कौन भर सकते हैं सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर? तो ये ग्रुप सी का पोस्ट है। ये वैसे लोग भर सकते हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, एक ये पोस्ट हो, एक ये डिग्री हो गया किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से पीजी डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन में किए हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल हेल्थ एंड हाइजीन से करे होंगे, या फिर यहाँ पर देखिए एक ये करे होंगे, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, ठीक है ये, या फिर एक और है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन, यानी 3 में जो व्यक्ति ने ग्रेजुएशन करा होगा, पर्टिकुलर ग्रेजुएशन करा होगा, उसको ये मिलेगा पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट ये अलग प्रकार का डिप्लोमा होता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल एंड हेल्थ हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हाइजीन, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन। ये चारों में से कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी डिप्लोमा करा हो तो वो सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर का फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद करते हैं सैनिटरी सुपरवाइजर। सैनिटरी सुपरवाइजर ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है, इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है, 645 वैकेंसीज है इसमें टोटल, और 259 जो वैकेंसीज है वो जनरल वालों के लिए है। और इसमें क्या डिमांड है? वैसा कोई व्यक्ति जो पीजी डिप्लोमा इन सैनिटरी इंस्पेक्टर करे हुए हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर में करे हुए, या फिर पीजी डिप्लोमा इन हेल्थ एंड सैनिटेशन में करे हुए हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन, ये पोस्ट कोर्स करे हुए हैं, तो वो लोग इस वैकेंसीज को भर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है, राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक इसमें 184 वैकेंसीज है, 184 वैकेंसीज है, 184, ठीक है, 184, और जो 74 वैकेंसीज है वो जनरल वालों के लिए है। इसके लिए क्या है ना, इसके लिए अधिक से अधिक लोग इसमें और इसमें ज्यादा वैकेंसीज भरने को ज्यादा आशंका है, क्योंकि ये दोनों
और जो डिग्रियां ज्यादातर लोग लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, राजस्व निरीक्षक में किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से वाणिज्य में, कॉमर्स में ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी कि बीकॉम करे वाले, या फिर अर्थशास्त्र यानी कि अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन करने, बीए इन जो इकोनॉमिक्स है वो हो जाएगा, या फिर मैथमेटिक्स है, बीएससी मैथमेटिक्स या बीए मैथमेटिक्स जो करे हुए हैं, मैथमेटिक्स ग्रेजुएशन में लिए हुए हैं, या फिर स्टैटिस्टिक्स यानी कि सांख्यिकी जो लिए हुए हैं उससे स्नातक किए हैं, वो लोग इसको भर सकते हैं। राजस्व यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ग्रुप सी का ये पोस्ट है। उसके बाद बात करते हैं लॉ असिस्टेंट, विधि सहायक, ये भी ग्रुप सी का ही पोस्ट है। इसमें क्या है, वैसे व्यक्ति जिन्होंने किसी भी संस्था से विधि में स्नातक यानी लॉ में ग्रेजुएशन करा हुआ है वो लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग जो है जितने भी पोस्ट है उसका जो कह सकते हैं एलिजिबिलिटी, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी, उसको हम लोगों ने पढ़ा। एक बात यहाँ पर बताया गया कि न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या, उसका रेफरेंस डेट, रेफरेंस डेट क्या है, जो फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है उसी को माना जाएगा रेफरेंस डेट। मतलब जो फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है ना, उस डेट से पहले तक, उस डेट से पहले तक क्या है, व्यक्ति को जितना भी यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता दिया गया उसमें सर्टिफिकेट प्राप्त होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद का अगर सर्टिफिकेट दिखाओगे तो मान नहीं है। फॉर्म भरने का अंतिम डेट है, उससे पहले तक आप ग्रेजुएट जिस चीज में डिमांड किया गया वो हो जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं खेलकूद का भी कोटा है कुछ, ये देख लेना, खेलकूद का कोटा देख लेना ये। उसके बाद देखो क्या आयु सीमा की बात करें तो जो न्यूनतम आयु का जो गणना करना है किसी भी पोस्ट के लिए, न्यूनतम आयु गणना का दिया गया है 1/8/23। न्यूनतम कहां से काउंट होगा, 1/8/23 से काउंट होगा, और अधिकतम कहां से काउंट होगा, 1/8/2019 से काउंट होगा। ठीक है, तो ये देख लेना है कि आप इस तक जो है 21 हो चुके होंगे, और इस तक जो है आपका जो दिया गया है मैक्सिमम वो हम लोग चर्चा करेंगे। तो न्यूनतम योग्यता क्या है, 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, और 21 वर्ष हो ही जाएगा, अगर आप ग्रेजुएशन करे हो तो आपका आराम से 21 वर्ष हो ही जाएगा। ठीक है, 21 वर्ष से कम वाले नहीं भर सकते हैं। आपका 1/8/23 तक क्या हो जाना चाहिए, 21 वर्ष हो जाना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं कुछ अधिकतम उम्र की, तो अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके अलग अलग अधिकतम उम्र यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं जनरल वालों के लिए, अनारक्षित वालों के लिए, तो 35 वर्ष अधिकतम है, 35 वर्ष तक वाले जो व्यक्ति हैं वो भर सकते हैं। उसके बाद ओबीसी 1 ओबीसी 2 जो है 37 वर्ष तक भर सकते हैं, 37 वर्ष तक मैक्सिमम अधिकतम उम्र सीमा है। महिलाओं के लिए कितना दिया गया, 38 वर्ष दिया गया है। ठीक है, उसके बाद ये जो महिलाओं का जो दिया 38 वर्ष किसके लिए है, तो मतलब जनरल वालों के लिए, और जो ओबीसी वाले हैं और कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो बैकवर्ड क्लासेस है उनका, इनके लिए 38 वर्ष है। उसके बाद अगर SC ST के पुरुष या महिला दोनों का अधिकतम उम्र कितना, 40 वर्ष तक है। ठीक है, उसके बाद 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट दिया जाए किसको, जितने भी निःशक्त अभ्यर्थी यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड व्यक्ति हैं उनको जो है 10 वर्ष का अधिकतम छूट दिया जाएगा। तो ये था अधिकतम उम्र की बात। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें प्रमाण पत्र के बारे में, तो स्थानीय प्रमाण पत्र जो है उसमें डेट दिया गया है कि 2/6/16 से जो है वो पत्र मान्य होगा अनुमंडल अधिकारी स्तर का। ठीक है, तो ये जो प्रमाण पत्र है इसको भी आपको खुद से इसको देख लेना है थोड़ा सा। बस का जो मेन पॉइंट मैं बता दे रहा हूं कि 19 वाला जो है ना, 19 वाला अंचल अधिकारी के पास बना होगा, अगर मान लो आपके पास सर्कल ऑफिसर से बना होगा स्थानीय प्रमाण पत्र, अगर 19 से पहले का है तब मान्य नहीं होगा। ठीक है, और आपका 19 के बाद का बना हुआ है तब अंचल अधिकारी का तो चलेगा, और 16 से पहले वाला का अगर आपको कोई भी SDO वगैरह से बना हुआ है या फिर DC से बना हुआ है तो वो 16 के पहले नहीं, 16 के बाद वाला चलेगा। ठीक है, ये कुल मिलाकर सर्टिफिकेट के बारे में बता दिया। जाति प्रमाण पत्र के साथ भी सेम कंडीशन है। ठीक है, डेट, क्रूशियल डेट यहाँ पर देख लेना किससे किससे मेनली आप कोशिश करो कि 19 के बाद का ही कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास हो ना, 19 के बाद का ही हो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, ये था आपका सर्टिफिकेट को लेकर। अब हम लोग ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया, ये ऑनलाइन फॉर्म कैसे भराता है आप लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो इसके लिए भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा जब फॉर्म फिलअप करना शुरू होगा। हाँ, तो बात करते हैं फॉर्म फिलअप करना कब शुरू होगा, किस तिथि से शुरू होगा। तो देखिए उसका जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा आपका, देखिए एक सेकंड, हाँ आ गया। तो सबसे पहला रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जो होगी 20 जून से शुरू होगी, 20 जून से शुरू होगी। जितने भी फॉर्म है उसकी प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी और 19 जुलाई तक चलेगी, 19 जुलाई तक चलेगी, 19 जुलाई की रात्रि तक चलेगी। तो याद रखना आपको 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक आपको फॉर्म भरने को मिलेगा। ठीक है, 20 जून से 19 जुलाई तक फॉर्म भरने को मिलेगा। परीक्षा शुल्क कब तक आप जमा कर सकते हैं, तो परीक्षा शुल्क 27 जुलाई तक जमा कर सकते हैं। 27 जुलाई तक, 20 जून से लेकर 19 जुलाई तक, 27 जुलाई तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। अब फोटो वगैरह अपलोड कब तक कर सकते हैं आप, 23 जुलाई तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना रजिस्ट्रेशन जो है 19 जुलाई से पहले कर लेना है।
परीक्षा शुल्क 21 तक पहले कल जमा कर देना है। फोटो वगैरह जो है वो 23 जुलाई से पहले कर लेना है, ठीक है। उसके बाद 25 से लेकर 27 तक के बीच में जो गड़बड़ी होगा उसको सुधारने का एक लिंक विंडो खोला जाएगा, उसमें आप सुधार सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी वजह से गलती हो गया तो ऐसे तो आप लोग गलती नहीं करना, ध्यान से फॉर्म भरना है। अगर फिर भी गलती हो जाए तो 25 से लेकर 27 जुलाई के बीच में 2 दिन का विंडो खुलेगा, उसमें आप सुधार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद परीक्षा शुल्क आपको 100 रुपया देना है, ये बता दिए। ये परीक्षा शुल्क पर कैसे पेमेंट करना है ये पेमेंट वाले जो फॉर्म वाले वीडियो है उसमें बताऊंगा। अब देखिए क्या है, परीक्षा का प्रारूप कैसा होगा, परीक्षा कैसा होगा। तो परीक्षा आपको OMR पे लिया जाएगा, ठीक है। OMR में परीक्षा लिया जाएगा, और अगर ज्यादा शिफ्ट हुआ तो मार्क्स का क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अब देखिए परीक्षा का चरण कितना होगा, स्वरूप क्या है परीक्षा का स्वरूप, तो एक ही परीक्षा लिया जाएगा, ज्यादा परीक्षा नहीं लिया जाएगा, ठीक है। एक चरण की परीक्षा लिया जाएगा, और जितना भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारा MCQ रहेगा, कोई भी आपको रिटर्न नहीं लिखना। सारा प्रश्न क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय उत्तर वाले होंगे, ठीक है। और एक प्रश्न में कितना अंक मिलेगा, एक प्रश्न में आपका 3 अंक मिलेगा, ठीक है, 3 अंक मिलेंगे। अगर आप गलत कर दिए तो प्रत्येक 3 सही पे एक सही पे 3 अंक मिलेगा, और एक गलत पे आपका 1 अंक का क्या होगा, काट लिया जाएगा। चलिए उसके बाद क्या है, जितने भी पेपर होंगे जो लैंग्वेज वाला होगा, हिंदी और अंग्रेजी जो भाषा वाला होगा, उसको छोड़कर बाकी जितना भी भाषा का शब्द है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में रहेगा। और बाकी जो भाषा वाला शब्द है, जैसे मान लीजिए आप भाषा वाला में अगर बात करें उर्दू, संथाली, बांग्ला, ये वाला जो पेपर है इसमें सिर्फ उसी भाषा में रहेगा। बाकी जितना भी पेपर है ना लैंग्वेज को छोड़कर सारा में क्या होगा, दोनों में लिखा होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होगा। अब बात करते हैं आपका परीक्षा में कितना कितना पेपर होगा। तो मुख्य परीक्षा में 3 पाली में लिया जाएगा, ठीक है। ये 3 पाली यानी कि 3 पेपर होगा, याद रखना है। जितना भी वैकेंसीज है उसमें परीक्षा में कितना पेपर लिया जाएगा, 3 पेपर लिया जाएगा, ठीक है। 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 3 पेपर लिया जाएगा। पेपर 1 में आपका भाषा ज्ञान होगा, आपको लैंग्वेज का टेस्ट होगा, ठीक है, जिसमें से कुल 120 क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटा मिलेगा आपको। 120 क्वेश्चन 2 घंटा मिलेगा, और उसमें पूछेगा क्या, तो भाषा ज्ञान पूछा जाएगा। तो उसमें 2 तरह के भाषा आपको पूछेगा, एक हिंदी भाषा पूछेगा, हिंदी का ज्ञान पूछेगा, और अंग्रेजी भाषा के बारे में पूछेगा। हिंदी भाषा का क्वेश्चन जो है 60 क्वेश्चन रहेगा, और 60 क्वेश्चन अंग्रेजी से रहेगा। 60 क्वेश्चन हिंदी से, 60 क्वेश्चन अंग्रेजी से, टोटल कितना हो गया, 120 क्वेश्चन हो गया। 2 घंटा में आपको बनाना है, और ये क्वालिफाइंग रहेगा, 30% लाना है आपको, बस क्वालिफाई कर जाना है, ठीक है। इसके लिए मेधा यानी कि जो मेरिट में, इस पेपर को मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, सिर्फ इसको पास करना है, क्वालिफाइंग करना, 30 मार्क्स लाना। ये पहला पेपर हो गया। उसके बाद दूसरा पेपर होगा। दूसरा पेपर जो होगा वो क्षेत्रीय भाषा यानी जनजातीय या क्षेत्रीय भाषा का होगा, यानी कि लैंग्वेज पेपर होगा, एक्स्ट्रा लैंग्वेज पेपर होगा, एक जो रीजनल लैंग्वेज है उसको बोलते हैं उसका। उसमें टोटल 100 प्रश्न रहेंगे, और 2 घंटा है। पहला वाला पेपर में 120 प्रश्न था, 2 घंटा था। अब वाले में क्या 100 क्वेश्चन रहेंगे, और 2 घंटा का रहेगा। कौन कौन सा लैंग्वेज चुन सकते हैं, इससे पहले क्या था, हिंदी इंग्लिश नहीं था, इससे पहले जो फॉर्म निकाला गया था। अब क्या हिंदी इंग्लिश को भी जोड़ा गया। तो कौन कौन से भाषा आप ले सकते हैं सेकंड पेपर में, तो हिंदी ले सकते हैं, इंग्लिश ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोरठा, नगपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब भाषा में से कोई भी एक भाषा चुनकर आप सेकंड पेपर में चूज कर सकते हैं। इसमें क्या है ना, आपको 30% लाना अनिवार्य है। 30% आपको तो लाना ही होगा, 30% नहीं लाएंगे तो आपका पेपर चेक ही नहीं होगा। 30% लाना अनिवार्य है। साथ साथ क्या यही जो है ये पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर क्या करेगा, आपका मेरिट बनाएगा। फर्स्ट पेपर में मेरिट नहीं बनाएगा, सेकंड पेपर मेरिट बनाएगा, लेकिन 30% लाना अनिवार्य है, 30 से अधिक आपको लाना पड़ेगा। अब देखिए पेपर 3 की बात करें। पेपर 3 जो है वो काफी बृहद है, इसमें काफी चीजें पूछी जाएंगी। इसमें जो है ना तकनीकी ज्ञान और विशिष्ट ज्ञान पूछा जाएगा, साथ साथ सामान्य ज्ञान भी पूछा जाएगा। कुल इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे। पहला पेपर में कितना क्वेश्चन था, 120 क्वेश्चन था। पेपर 2 में कितना क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है, और पेपर 3 में कितना क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है। सारा जो है पेपर 1 और पेपर 2 का 2-2 घंटा था, और ये पेपर 3 का 2.5 घंटा है। 150 क्वेश्चन है, इसलिए 2.5 घंटा। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, टेक्निकल और विशिष्ट जो ज्ञान है उससे पूछा जाएगा 100 प्रश्न, ठीक है। उसके बाद सामान्य अध्ययन से 20 प्रश्न पूछा जाएगा, सामान्य जो गणित है उससे 20 प्रश्न पूछा जाएगा, और सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। और इसमें भी 30% लाना अनिवार्य है। और ये पेपर 2 और 3 मिला के आपका क्या करना बनाएगा, मेरिट बनाएगा, ठीक है। मेरिट बनाएगा, पेपर 2 और 3 मिला के आपका क्या होगा, मेरिट बनाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग जान गए। अब देखिए थोड़ा सा मुख्य परीक्षा का हम लोग जल्दी से पाठ्यक्रम देख लेते हैं जो यहाँ पर दिया गया है। और बाकी जो लैंग्वेज का है उसको हम लोग मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ जो भाषा वाला है पेपर 1 और पेपर 3 का थोड़ा देख लेता हूँ। पेपर 2 का काफी लंबा हो जाएगा हर सब्जेक्ट को, उसको अलग से वीडियो बना दूंगा। देखिए पेपर
वन में जो एग्जाम होगा उसका पेपर वन में भाषा ज्ञान में क्या होगा, पहला हिंदी जो पूछेगा, पता है का 60 प्रश्न पूछा जाएगा हिंदी से। टोटल पहला पेपर में 120 क्वेश्चन है, कितना घंटे का, 2 घंटे का। तो हिंदी में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, किससे, पैसेज से पूछे जाएंगे, अनुच्छेद से पूछे जाएंगे, ठीक है, 30 प्रश्न। और 30 प्रश्न पूछे जाएंगे आपका किससे, व्याकरण से पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से 60 प्रश्न जो अंग्रेजी में पूछना है, जो कि उसमें भी 30 प्रश्न जो आपके पैसेज से होंगे और 30 प्रश्न जो होंगे व्याकरण से होंगे, ठीक है। उसका पेपर 2 जो आपको बताया गया, एक लैंग्वेज चुनना है, उस लैंग्वेज के आधार पे आपका अलग अलग उसका सिलेबस है। इसमें आपको 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे में बनाना है। इसका जो आपका अंक है वो मेरिट में जुड़ेगा, तो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद पेपर 3 की बात करें, ये कितना 150 क्वेश्चन होगा, इसमें आपको 2.5 घंटे में बनाना है। देखिए इसमें सामान्य अध्ययन है, ठीक है, सामान्य, जिसका जो तकनीकी और विशिष्ट जो विषय है, तकनीकी और विशिष्ट विषय है, आप जो सब्जेक्ट लोगे, आप जो फॉर्म भरोगे ना, जो फॉर्म भरोगे उसी के आधार पे आपका विशिष्ट विषय होगा अलग अलग, ठीक है। जिसका जो अनेक्शन 13 है उसमें मेंशन है, वहां पर भी चलूंगा। देखिए सामान्य अध्ययन में आपका जो क्या क्या पूछा जाएगा, जो सामान्य जानकारी, जो एक व्यक्ति को समाज के बारे में जानकारी होना चाहिए वो जानेगा। वर्तमान घटना और दिन प्रतिदिन की जो घटना है उसका अवलोकन पूछा जाएगा, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है किसी भी मामले के प्रति, ठीक है। तो जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जानता है वही जानकारी होना चाहिए, वो सब पूछा जाएगा। जिसमें झारखंड और भारत और पड़ोसी राज्य के संबंध के रूप में पूछा जाए, उससे प्रश्न पूछा जाएगा। समसामयिक विषय पे पूछा जाएगा, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, उसका भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, प्राकृतिक संसाधन, ये सब चीज पूछा जाएगा। और पॉलिटी में भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था, देश का राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, ये सब पूछा जाएगा। झारखंड का भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति पूछा जाएगा। कुल मिलाकर ये जो आपका समान अध्ययन वाला पेपर है, समान अध्ययन सेक्शन है ना, इसमें बहुत कुछ पूछा जाएगा। पूरा झारखंड का, झारखंड से जुड़े हुए चीजें, देश से जुड़े हुए चीजें, और इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, ये सब सारे चीजें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ज्यादा ध्यान, इसमें मतलब ज्यादा मेहनत की आवश्यकता होगी। उसके बाद आते हैं सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में जो जनरल साइंस जो है ना, 10th तक का जो साइंस है उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। उसका सामान्य गणित यानी कि मैथ्स में भी देखिए क्या, अंक गणित से पूछा जाएगा, प्राथमिक बीज गणित से पूछा जाएगा, ज्योमेट्री से पूछा जाएगा, सामान्य त्रिकोणमिति से पूछा जाएगा और क्षेत्रमिति से पूछा जाएगा। इसमें भी वही 10th जो स्तर है ना, मैट्रिक का स्तर का जो मैथ होता है वही पूछा जाएगा, ठीक है। और जैसा कि बताया गया कि पेपर 2 और 3 के आधार पे मेधा बनाया जाएगा, ठीक है, यानी कि मेरिट बनाया जाएगा पेपर 2 और 3 के आधार पे, ठीक है। और ये सब चीजें तो एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर है। अब मैं आता हूँ जो विशेष जो है ना, ये सब जो दिया गया, ये सब आपका एनेक्सर फॉर्म्स है, अलग अलग तरह के फॉर्म्स है, इसको भी देखना होगा आपको बनवाना कैसा है। एनेक्सर ये सब लैंग्वेज का सिलेबस है, ये सब भी आपको देखना है। जो अब जो लैंग्वेज लोगे उस लैंग्वेज के अनुसार सिलेबस आपको देखकर उसी के अनुसार तैयारी करना है। खोटा भाषा का है, खोटा का ही है, हो का है। देखिए ये अगर आप जो विषय चूज करोगे ना, उस विषय में ये इकोनॉमिक्स का सिलेबस है। आप जो विषय चूज करोगे आपको चूज करने के लिए मिलेगा वहां पर, ठीक है। बहुत सारे जो विषय है आपको चूज करने के मिलेगा। उसमें देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस है, ये मैथमेटिक्स का सिलेबस है। अलग अलग जो चूज करोगे आपके ग्रेजुएशन के आधार पे उसी के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग तैयारी करना पड़ेगा, विशिष्ट तैयारी करना पड़ेगा। कॉमर्स वालों के लिए है, इसी प्रकार से सारे जो विशिष्ट सब्जेक्ट है जो कि आपका पेपर 3 है, ये स्टैटिक्स वालों के लिए सिलेबस है। तो ये सब आप लोगों को देख लेना है। और अगर जो स्पेशल वीडियो पर्टिकुलर सिलेबस में चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट करके बताएंगे, और अगर डिटेल में वीडियो चाहिए वही बताएंगे। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस फॉर्म को लेकर वो जानकारी हो गया होगा। तो धन्यवाद।